वेलकम टू राम अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 का ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका हम पहले क्वेश्चन उठाया है एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, तो मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। इन फिगर लाइंस दी हुई है हमें ए बी एंड सी डी जो है इस लाइन को ना बाइसेक्ट कर रही है, यहाँ पे काट रही है इसको एट ओ पे, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट एट ओ। एंगल एंड गिवन क्या है आपने गिवन लिख लेना है ए ओ सी प्लस बी ओ ई, आपको 70 डिग्री दिया हुआ है एंड बीओडी कितना दिया है 40 डिग्री। तो जहां पे ये एंगल बीओडी, देखो ये बीओडी, इसको हम बीओडी भी कह सकते हैं और डीओबी भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे कर दो 40 डिग्री। तो यहाँ पे ना डायग्राम में ही आंसर होता है, आपने क्या करना है डायग्राम को थोड़ा सा ना क्लैरिफाई करके बड़ा बनाना डायग्राम, तो डायग्राम के अंदर ही आंसर होता है। अब जहां पे भी एक्स का फॉर्मेशन होता है वहां पे क्या बनता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होगा, तो दिस इज ऑल्सो 40 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एंगल AOC, एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD इज इक्वल्स टू व्हाट 40 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख देंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके क्लियर। नाउ अब आपके पास AOC आ चुका है और ये आपको गिवन है, तो जहां पे आपका AOC वाला पार्ट है वहां पे आप डाल दो 40 डिग्री और यहां से क्या निकल जाएगा BOE। तो 40 डिग्री प्लस BOE इक्वल टू 70 है। बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है, इनको पता नहीं है कि राइट हैंड साइड में जाके क्या बनेगा ये, तो आपने इसको एज इट इज रखो यहाँ पे और ये भी एज इट इज। तो 40 जो है यहाँ पॉजिटिव का है, तो जब आप इसको इस साइड लेके जाओगे तो ये नेगेटिव का बन जाएगा और जो एंगल BOE है वो आपका 30 डिग्री आ जाएगा। तो इनको हाईलाइट करके बॉक्स बना दो इसके ऊपर। तो BOE कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। अब यहाँ पे भी 30 डिग्री लिख दो। अब इस पूरे रे के अंदर देखो, इस पूरी लाइन के अंदर AOB के अंदर यहाँ पे 3 एंगल है। एक तो ये मेरा एंगल A है, दिस वन पार्ट, एक मेरा ये वाला पार्ट है और एक मेरा ये वाला पार्ट है, और AOB लाइन है। तो जब लाइन होता है तो लाइन पे सभी एंगल्स का सम जो होता है वो क्या होता है 180 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इस एंगल को 40 प्लस इस एंगल का नाम फिर से COE हो सकता है या फिर EOC हो सकता है। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम, COE प्लस 30। तो दोबारा मैं बता रहा हूं कि 40 प्लस दिस मतलब तीनों एंगल का सम जो है 180 के इक्वल होगा। अब आपने लाइक टर्म्स को ऐड कर दो, 40 प्लस 30 कितना हो गया 70 हो गया ना। तो अब यहां से COE कितना आ जाएगा 180 माइनस 70, कितना आ गया 180 माइनस 70 110 डिग्री आ गया। तो ये 30 था, 40 प्लस 30 70 और 180 में से माइनस कर दिया आपने, तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अब यहाँ पे क्या पूछा था BOE आ गया हमारा, ऑलरेडी आ चुका है BOE। एंड इसने पूछा रिफ्लेक्स ऑफ COE, COE है। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है ध्यान समझो, रिफ्लेक्स मतलब COE को छोड़ के बाकी सारा एंगल। ठीक है, तो जब आप रिफ्लेक्स निकालोगे, रिफ्लेक्स COE, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, तो आप क्या करोगे 360 डिग्री में से ना आप एंगल COE को माइनस कर दो। तो पूरा एंगल जो होता है ना, टोटल एंगल वो 360 का होता है, एक सर्कल वाला का जो एंगल होता है। तो इट विल बी 360 माइनस 110 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा आपका 250 डिग्री। तो ये रिफ्लेक्स आ चुका है आपका, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। सो अगेन आपको आई होप वीडियोस बहुत अच्छी लगी होंगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।